everyone, welcome back to my YouTube channel. This is Noor Sabah Idrisi from Digital Moody, and today's class is very important because I am going to be cover up setting section in the Google Search Console. Without any further delay, let's get start this class. Now you can see my computer screen. Okay, scroll down and click on the setting sections. आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें देख सकते हैं, लाइक आप यहाँ पे ऑनरशिप वेरिफिकेशन देख सकते हैं, यूजर्स एंड परमिशन देख सकते हैं, एसोसिएशन देख सकते हैं, चेंजेस ऑफ एड्रेस देख सकते हैं, बल्क डेटा एक्सपोर्ट सेक्शन देख सकते हैं, क्रॉलिंग में आपके पास robot.txt है, क्रॉल स्टैट्स हैं, एंड प्रॉपर्टी में आपके पास प्रॉपर्टी एडिट अकाउंट है। आप देख सकते हैं कि आपने किस दिन अपनी वेबसाइट को गूगल के ऊपर सबमिट करा है। तो मैंने जो सबमिट करा है वो 2025 10 मई को करा था। ओके, सो दिस इज इट फॉर दिस सेक्शन। मैं सारे सेक्शन को इस क्लास के अंदर कवर अप करने की कोशिश करूंगी, लेकिन ऑन यूजर एंड परमिशन के लिए मैं डिफरेंट क्लास बनाऊंगी। उसके अलावा इसमें हो सकता है मैं क्रॉल स्टैट के लिए भी एक डिफरेंट क्लास जनरेट करूं, बिकॉज ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दैट्स वाई आई वांट टू बी कि मैं इन चीज़ों को अलग से मैं इन चीज़ों के ऊपर वर्क करूं। ओके, सबसे पहले ऑनरशिप वेरिफिकेशन के ऊपर हम आ जाते हैं। ऑनरशिप वेरिफिकेशन की अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम जो है मैं जो हूँ यहाँ की एक वेरीफाइड ऑनर हूँ, ठीक है। और मैंने इसका जो वेरीफाइड करा है वो HTML फाइल के थ्रू वेरीफाइड करा है। HTML फाइल बेसिकली आप दो तीन तरीके से, जैसे कि आप गूगल टैग मैनेजर, गूगल एनालिटिक्स, डोमेन नेम प्रोवाइडर और HTML टैग, इन सारे तरीकों से अपनी वेबसाइट को वेरीफाइड करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन मोस्टली सबसे ईजी तरीका जो होता है वो HTML टैग का तरीका होता है। खाली आपको कोड को कॉपी करके अपने डैशबोर्ड के अंदर जाके पेस्ट करना होता है और आपकी जो वेरिफिकेशन है वो हो जाती है। बट सम टाइम जब आपकी वेबसाइट में आपका वर्डप्रेस, आपका थीम, आपका प्लगइन, कोई भी चीज़ अपडेट होती है तो मे बी आपका गूगल सर्च कंसोल जो है वो वैनिश हो जाएगा और उस चीज़ पे आप अपने गूगल सर्च कंसोल को नहीं देख पाएंगे, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो उसमें क्या होता है, फिर आपको दोबारा से गूगल सर्च कंसोल बनाना पड़ जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट को HTML फाइल के थ्रू वेरीफाइड करा सकते हैं। तो HTML फाइल में आपको बेसिकली गूगल फाइल जो होती है वो डाउनलोड करनी होती है और cPanel में जाकर अपनी वेबसाइट के अंदर अपलोड करनी होती है। तो आपकी वेबसाइट में चाहे वर्डप्रेस अपडेट हो, चाहे थीम अपडेट हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इशू क्रिएट हो, लेकिन आपका गूगल सर्च कंसोल जो है वो वैनिश नहीं होता है। दैट्स वाई आई वेरीफाइड माई वेबसाइट विद द हेल्प ऑफ HTML फाइल प्रोसीजर। एंड सम टाइम ऐसा भी होता है कि अगर आप HTML टैग के थ्रू अपना वेबसाइट वेरीफाई करा चुके हैं तो दूसरे मेथड्स के थ्रू फिर गूगल सर्च कंसोल या गूगल आपको वेरीफाइड कराने का ऑप्शन नहीं देगा, अनडिस्कवर्ड या किसी भी तरीके का एरर आपको देगा, ठीक है, और आपको वेरीफाइड कराने का ऑप्शन नहीं देगा। तो मेक श्योर कि आपको जो फैक्टर सबसे अच्छे तरीके से आता है वो आप इस्तेमाल करें और सबसे पहले आप उसी का ही इस्तेमाल करें। HTML फाइल एंड HTML टैग, मैंने दोनों ही तरीके आप लोग को सिखाए हैं अपने गूगल सर्च कंसोल प्लेलिस्ट के अंदर। आप चाहो तो उसके अंदर जाकर देख सकते हो। अब हम वापस आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के अंदर। हम जाएंगे अपने यूजर एंड परमिशंस का, मैंने बता दिया कि हम एक सेपरेट क्लास जनरेट करेंगे। एसोसिएशन की बात करते हैं तो एसोसिएशन में लिखा हुआ है कि एसोसिएशन सर्विसेज कैन एक्सेस इंफॉर्मेशन और क्लेम और रिलेशनशिप विद योर प्रॉपर्टीज। तो एसोसिएशन सर्विसेज में क्या होता है कि वो आपकी प्रॉपर्टी को क्लेम कर सकते हैं या उसके साथ कोई रिलेशनशिप है उसके लिए बता सकते हैं। तो यहाँ पे नो एसोसिएटेड सर्विसेज यहाँ पे दिखा रहा है, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स तो आप यहाँ पे एसोसिएट कर सकते हैं गूगल एनालिटिक्स के साथ, GTM के साथ करना चाहते हैं आप तो कर सकते हैं। पेंडिंग रिक्वेस्ट यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे कोई भी पेंडिंग रिक्वेस्ट नहीं है, ओके। उसके बाद दोबारा से हम एसोसिएशन के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर आपको चेंज ऑफ एड्रेस दिख रहा है। चेंज ऑफ एड्रेस बेसिकली इसमें बहुत सी चीज़ें ऐसे नहीं है कि जो एक चीज़ आपको करके दिखाई जाए या आपको बताई जाए, लेकिन इनका क्या मतलब बनता है वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। टू चेंज योर साइट एड्रेस यू मस्ट सेट अप 301 रिडायरेक्शन फ्रॉम द ओल्ड साइट टू द न्यू वन एंड परफॉर्म एनी अदर रिलेवेंट सेटअप स्टेप्स। सो बेसिकली मतलब कि आप एड्रेस चेंजेस या एड्रेस से ही आप समझ गए होंगे कि इसका क्या मतलब बनता है। तो टू चेंज योर साइट एड्रेस, अगर आपको अपने साइट का एड्रेस चेंज करना है तो आपको 301 रिडायरेक्शन करना पड़ेगा। एक नया जो भी आपका साइट का डोमेन का नाम है उसको एक दूसरे डोमेन के ऊपर रिडायरेक्ट करना पड़ेगा, या फिर कोई भी एक वैल्यूबल या फिर जो एक्सेप्टेबल प्रोसीजर है आप उसको भी कर सकते हैं। अपडेट अब गूगल रिकमेंडेड है, ठीक है। इसमें इस तरह से और वैलिडेट एंड अपडेट्स यहाँ पे चाहो तो सिलेक्ट न्यू साइट भी इस तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पर आप ऐड प्रॉपर्टीज भी कर सकते हैं, ओके। सो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, वापस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर चेंज ऑफ एड्रेस दिख रहा है तो वहाँ पे आपको बेसिकली न्यू एड्रेस का ऑप्शन दिख रहा था, वहाँ पे आप अपनी प्रॉपर्टी डालेंगे और वो न्यू एड्रेस पे कन्वर्ट हो जाएगा। और
टू बी वेरी ऑनेस्ट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस प्रोसीजर। मैं इसको कर लूँगी, ठीक है, करके समझ कर एंड देन मैं आप लोग को बताऊंगी। बिकॉज अगर मुझे कभी भी 301 रिडायरेक्शन करना होता है तो मैं प्लगइन के थ्रू कर रही होती हूँ, मैंने गूगल सर्च कंसोल के थ्रू नहीं कराया है। सो मैं गूगल सर्च कंसोल के थ्रू इसको करके समझ कर और इसके लिए एक सेपरेट क्लास में जनरेट कर लूँगी, विच इज़ मेरी भी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाएगा और कोई इसमें बड़ी बात है नहीं। सो बेसिकली इसके अंदर जितने भी सेक्शन है ये सारे के सारे सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये बल्क डेटा एक्सपोर्ट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, robot.txt crawl stats is also very important section and यूजर एंड परमिशन सेक्शन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। तो इन सारे सेक्शन के लिए मैं एक अलग सेपरेट क्लासेस लेकर आऊँगी। मे बी 5 से 10 मिनट तक की ही क्लासेस होंगी, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इनके लिए सेपरेट सेक्शंस में क्लासेस आनी चाहिए। सो दिस इज इट फॉर दिस क्लास। इस क्लास के अंदर खाली मैंने आपको बताया कि सेटिंग्स के अंदर आपको क्या क्या चीज़ें मिल सकती हैं। सेटिंग्स के अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल रही हैं, जो थ्योरेटिकल था वो सारा मैंने आपको बता दिया है, प्रैक्टिकल आपको अपकमिंग क्लासेस के अंदर पता चलेगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस क्लास टिल द वेरी एंड। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल. Till then, bye bye. I will see you in the next one.